क्या तुम भी उनमें से हो जो सपने तो बहुत बड़े बड़े देखता है, इतना कि इलोन मस्क को भी एक बार पसीना आ जाए। तुमको भी अमीर बनना है, फिट भी रहना है और इनफैक्ट आसपास के लोगों से रिस्पेक्ट भी चाहिए, पर जब भी काम करने की बात आती है तो शायद तुम सिर्फ मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हो या फिर कुछ बिंज वॉच कर लेते हो। आजकल तो इतने सारे ऑप्शंस हैं एंड फिर एक और नया प्लान बना लेते हो। और इन सब में तुम अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग तुम्हें तुम जैसे मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही कॉमन लगता होगा, है ना? पर जो लोग ज्यादा एम्बिशियस होते हैं, क्या वो लेजी होते हैं? या अगर लेजी होते हैं तो इसके पीछे क्या कोई रीजन होता है? या फिर आजकल का टाइम ही ऐसा है इसीलिए ऐसा हो रहा है, इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है इसकी वजह से तुम फंस चुके हो? तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि ये जो लेजी एम्बिशन होता है इसके पीछे का न्यूरो साइंस क्या होता है, कैसे तुम्हारा ब्रेन तुमको ही बुद्धू बना देता है, या फिर तुम अपने ब्रेन को इस तरह से ट्रेन कर देते हो, इतना डिवास्टेटिंग तरीके से ट्रेन कर देते हो कि बाद में लॉन्ग टर्म में वो तुम्हारे लिए ही हानिकारक हो जाता है। और कैसे इस चीज को तुम फिक्स कर सकते हो, वो भी बिना किसी हसल के और बिल्कुल ही सिंपल स्टेप में। तो लेट्स डिकोड योर लेजी एम्बिशन लूप। तो सबसे पहले अगर तुम्हें इस ट्रैप से निकलना है या फिर इस लूप से बाहर आना है तो सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये शुरू कैसे होता है, इसके पीछे रीजन क्या है। हमारा जो एम्बिशन होता है वो कंट्रोल होता है हमारे ब्रेन के एक पार्ट से, जिसका नाम होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, एंड समवेयर आपके ब्रेन के आगे के हिस्से में ये प्रेजेंट होता है। ह्यूमंस में ये बहुत ज्यादा डेवलप होता है, एनिमल्स में इतना ज्यादा डेवलप नहीं होता है, इसीलिए हम लोग ज्यादा अच्छे से सोच पाते हैं, ज्यादा अच्छे से इमेजिन कर पाते हैं चीजों को। तो इसको तुम सीईओ ऑफ ब्रेन भी बोल सकते हो। इसका काम होता है लॉन्ग टर्म गोल बनाना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना और अपने बेटर फ्यूचर के बारे में सोचना। अब ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी जब इसको एक्शन में लाया जाएगा, इसके लिए काम किया जाएगा। अपने सोचे हुए चीज को एक्शन में लाने के लिए जो हमारे ब्रेन का सिस्टम एक्ट करता है वो दूसरा सिस्टम होता है जिसका नाम होता है लिम्बिक सिस्टम। और ये जो हमारे ब्रेन का पार्ट है ना, ये तुरंत मोटिवेट हो जाता है। इवन अगर उसको छोटा सा रिवॉर्ड भी दो ना, वो ये तुरंत मोटिवेट हो जाएगा और खुश हो जाएगा। और यहीं पे कंफ्लिक्ट आ जाता है। अब तुम्हारा ड्रीम है कि तुमको एक स्टार्टअप बिल्डअप करना है, तुमको कोई नॉवेल लिखनी है, अपने आप को शेप में लाना है, अपने आप को फिट रखना है, एक्सरसाइज करना है। पर जब चूज करने की बात आती है तो तुम्हारा ब्रेन इतना स्मार्ट है ना कि वो देख लेता है कि कंफर्ट किस में है, लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड ऑफ अचीवमेंट या फिर शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड ऑफ कंफर्ट। चाहे वो रील स्क्रॉलिंग हो या फिर कुछ अच्छा खाना खाना हो या फिर बिंज वॉचिंग नेटफ्लिक्स। पर तुम सब जानते हो कि इस रेस में कौन जीतता है। डेफिनेटली ब्रेन को जिस चीज में जल्दी डोपामिन मिले, जिस चीज में जल्दी रिवॉर्ड सिस्टम मिले, ब्रेन उसी को चूज करता है। इसमें तुम अकेले नहीं हो। इनफैक्ट ये एक बिहेवियर होता है जो कि साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं, एंड साइकोलॉजिस्ट इसको बोलते हैं इंटेंशन एंड एक्शन गैप। आपके इंटेंशन तो बहुत स्ट्रांग है, पर इसको एक्शन में लाने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं है, या वो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसीलिए ब्रेन जो है वो लेजी रिवॉर्ड सिस्टम ही चूज करता है। सो यू आर नॉट लेजी, इट्स जस्ट यू आर नॉट स्ट्रक्चर्ड टू वर्क विथ योर बायोलॉजी। ओके, अब इस सेगमेंट में मैं तुम्हारे पास कुछ ऐसे 4 चीजें बताऊंगी। जब तुम इस स्टेटमेंट को सुनते हो तो क्या तुम्हें ये लगता है कि ये तुम ही हो, या फिर तुम इनमें से बहुत ज्यादा चीजें कर रहे हो? अगर 2 से ज्यादा या 3 चीजें भी तुम इसमें से कर रहे हो, इसका मतलब तुम एम्बिशियस बट लेजी वाली कैटेगरी में ही आते हो। क्या तुम भी मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हो जबकि तुमने कुछ किया नहीं है? तुम मोटिवेशनल कंटेंट तो बहुत ज्यादा देखते हो, उस कंटेंट से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हो, बट उसके लिए कभी कुछ किया नहीं है तुमने। डिटेल प्लान बनाने में तो तुम मास्टर हो, बट पर उसको एग्जीक्यूट करने में बहुत देर लग जाती है। और अपनी चीजों को टालने के लिए तुम हमेशा गिल्टी फील करते रहते हो। मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन की बीमारी तो बहुत ज्यादा है तुम्हें। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बताओ, जितने ज्यादा तुम ओवर एम्बिशियस होगे ना, जितना बड़ा तुम्हारा एम्बिशन होगा, उतने ही ज्यादा तुम ओवरवेल्म्ड या उतना ही ज्यादा तुम गिल्टी फील करोगे, उतना ही ज्यादा तुम स्ट्रेस में रहोगे, लीडिंग टू ब्रेन पैरालिसिस। पैरालिसिस का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा हाथ पैर हिलना बंद हो जाए, इनफैक्ट तुम्हारा ब्रेन वर्क करना बंद हो जाता है। और न्यूरो साइंटिस्ट इसको ईगो डिप्लेशन बोलते हैं। जब आपके ब्रेन का डिसीजन मेकिंग जो कैपेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, तुम्हारे ब्रेन का डिफॉल्ट सेटिंग कंफर्ट हो जाता है, ना कि एफर्ट। इन चीजों पे बात करने का क्या मतलब है, क्यों बात की जा रही है, इतने सारे वीडियोस क्यों बनाए जा रहे हैं? बिकॉज इट्स अबाउट सेल्फ रेस्पेक्ट। अगर आपका दिन वैसा नहीं जा रहा है जैसा आपने सोचा, उतना प्रोडक्टिव नहीं होता है आपका दिन, तो तुम्हारे ऊपर एक फेथ होता है ना कि मैं ये कर लूंगा, या फिर जो तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट होता है ना, वो ब्रेक होने लगता है धीरे धीरे।
सो जितनी भी बार तुम एक्शन लेने की जगह स्क्रॉल करते हो या फिर आप कुछ नया कंज्यूम करते हो इन एनी फॉर्म, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर आसपास के जितने भी डिस्ट्रैक्शंस, तो तुम ब्रेन को एक लेसन दे रहे हो जो कि तुम्हारे लिए आगे जाकर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। कि प्लेजर इज ग्रेटर देन एक्शन। कि तुम्हारी ब्रेन को तुम्हारे ड्रीम से क्या मतलब है, वो तो तुम्हारे बॉडी का एक पार्ट है ना, और वो सिर्फ तुम्हें खुश करना चाहता है। जहां उसको डोपामिन रिलीज मिला, जहां उसको ऐसा फील हुआ कि वो सेटिस्फाइड है, कंफर्ट में है, तुम्हारे बॉडी को एक सिग्नल मिल जाता है दैट यू आर हैप्पी। इनफैक्ट जब तुम 25 के होते हो ना, तब तुम्हारा जो ड्रीम होता है, तुम्हारे जो चॉइसेस होते हैं, तुम्हारा जो कंटेंट तुम्हारे फीड में आता है, वो बिल्कुल अलग होता है एज कम्पेयर। जैसे ही तुम अपने 30s में पहुंचते हो तो तुम्हारा गूगल सर्च ही चेंज हो जाता है। स्पेशली अगर गर्ल्स या फिर फीमेल्स मेरा वीडियो देख रही हैं तो वो बहुत ज्यादा मेरे से रिलेट कर पाएंगी कि फीमेल के पास वैसे ही टाइम बहुत कम होता है। उनके लिए एज फैक्टर बहुत चीजों में मैटर करता है। उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो बहुत सारी चीजें लेट करके एक्सप्लोर करें। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने 20s में ही 23 24 में कुछ अच्छा करियर निकाल लें और फिर उनके पास पूरा टाइम होता है एक्सप्लोर करने का। हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि हमें बहुत ज्यादा टाइम पढ़ने में लगाना पड़ता है, एंड देन जैसे आपकी पढ़ाई होती है, आपको जॉब लेते हो तो आपकी शादी हो जाती है, एंड देन आपके बच्चे हो जाते हैं। फिर आप घर के काम काज करेंगे, आप ऑफिस के काम करेंगे या फिर अपने ड्रीम को एक्सप्लोर करेंगे। एंड फिर आपका सर्च होता है, इज इट टू लेट? यस, यू आर लेट। अगर आप अपने 30s में ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपकी एज 35 से ऊपर है, तो डेफिनेटली यू आर लेट। अगर वीडियो में तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो लेट्स जस्ट फ्लिप द स्क्रिप्ट। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं तुम्हें बताने वाली हूँ ऐसे ट्रिक्स जिससे तुम अपने ब्रेन को ही ट्रिक कर सकते हो, वो भी विदाउट एनी हसल। सो इसके लिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें अपने ब्रेन के साथ काम करना होगा, उसके अगेंस्ट जाकर नहीं। सबसे पहला पॉइंट आता है रिड्यूस योर एक्टिवेशन एनर्जी। जो मैंने पहले कहा था कि एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होता है जिससे हम एक्शन नहीं कर पाते। सो व्हाट इफ अगर हम अपने एक्टिवेशन एनर्जी को ही रिड्यूस कर दे। जैसे तुम्हें कुछ बुक लिखना है या फिर कोई नॉवल लिखनी है, तो एटलीस्ट ओपन अ डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ही ओपन करो। अगर तुम्हें जिमिंग जाना है तो कम से कम शूज तो पहनो घर बैठे। टाइनी टाइनी एक्शंस होते हैं ना, छोटे छोटे एक्शंस जो तुम करते हो, तुम्हारे ब्रेन के रेसिस्टेंस को बाईपास कर देती है, ट्रिकी तरीके से तुम्हारे ब्रेन को स्टार्ट करने के लिए मजबूर करती है। एक बार अगर तुमने स्टार्ट कर दिया तो मोमेंटम बिल्ड हो ही जाता है। दूसरा पॉइंट है डिजाइन डोपामिन लूप। अगर तुम्हारे ब्रेन को डोपामिन की आदत हो गई है, तुम्हारा ब्रेन लव्स डोपामिन, तो उसे डोपामिन दो, बट अपने शर्तों पे। यूज हैबिट ट्रैकिंग एप्स, जैसे कि अपने मोबाइल के स्क्रीन टाइम को लिमिट कर दो। तुम्हारे ब्रेन को डोपामिन भी मिल गया, ब्रेन को स्मॉल विन से भी रिवॉर्ड सिस्टम मिल जाता है। अपने इस छोटे से विन को दूसरों के साथ शेयर करो, जिसको सोशल डोपामिन बोला जाता है। बड़े ड्रीम को माइक्रो गोल्स में कन्वर्ट करो, ताकि ये जो छोटी छोटी जीत तुम अचीव कर पाओगे ना, तुम्हारा ब्रेन उसको एज अ रिवॉर्ड हिट ले। ट्राई टू विजुअलाइज एफर्ट, नॉट ओनली द आउटकम। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग भी जो लोग अपने स्ट्रगल्स को इमेजिन कर पाते हैं ना, अपने छोटे छोटे स्टेप्स को इमेजिन कर पाते हैं, उनमें ज्यादा चांसेस होता है कि वो विन करें, वो ज्यादा चांसेस होता है कि वो अपने मंजिल तक पहुंचे एज कम्पेयर वो इंसान जो घर बैठे सिर्फ ये सोच रहा है कि वो जीत गया, उसने ये अचीव कर लिया, उसने वो अचीव कर लिया, वो भी सिर्फ अपने ब्रेन में। जैसे सिर्फ ये इमेजिन मत करो कि तुम टेड टॉक पे जाकर के स्पीच दे रहे हो। इनफैक्ट ये इमेजिन करो कि किस तरीके से तुम उस स्क्रिप्ट को लिखोगे। फोर्थ पॉइंट इज क्रिएट एन एंटी बीएस स्कीम। अपने दिन भर में ना 1 घंटा ऐसा है, एटलीस्ट 1 घंटा ऐसा है जो बिल्कुल ब्लॉक कर दो। उसमें तुम्हारे पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, सिर्फ तुम्हारे पास तुम्हारा टाइमर होना चाहिए, फिर उसको आप म्यूजिक से पेयर अप कर सकते हैं। और ये तुम्हारे डे का नॉन नेगोशिएबल एफर्ट विंडो होना चाहिए। रिजल्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, सिर्फ ये 1 घंटा अपने आप को देना है, बिल्कुल डीप वर्क की तरह। इससे फायदा ये होगा कि तुम्हारे अंदर जो फेल्योर का डर है ना, क्योंकि तुमने रिजल्ट सोचा ही नहीं है, तो फेल्योर का जो डर है वो तुम्हारे अंदर से निकल जाएगा और तुम्हारे ब्रेन में एक ऐसी रीवायरिंग हो जाएगी जिससे तुम एक आइडेंटिटी पे वर्क करोगे कि ये मैं हूँ और मैं ये रोज 1 घंटे करता हूँ। 1 घंटे विदाउट डिस्ट्रक्शन में अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अपने काम के ऊपर ध्यान देता हूँ। फिफ्थ पॉइंट इज एम्ब्रेस टू सेल्फ मॉडल। एक बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट थे डैनियल केनमैन, उन्होंने एक्सप्लेन किया है हमारे पास 2 सेल्फ्स होते हैं, प्रेजेंट सेल्फ जो कि ईज चाहता है एंड फ्यूचर सेल्फ जो कुछ अचीव करना चाहता है। तो जो भी तुम एक्शन कर रहे हो, कोई भी एक्शन अगर तुम ले रहे हो, तो उसको एज अ वोट लो कि ये जो मैं अभी काम कर रहा हूँ ये मेरे प्रेजेंट सेल्फ के लिए है या फिर मेरे फ्यूचर सेल्फ के लिए है। तुम अपने आप जज कर पाओगे कि तुम सही कर रहे हो या फिर तुम गलत कर रहे हो। तो यू आर नॉट लेजी, डेफिनेटली यू आर नॉट, यू आर एम्बिशियस।
बट यू आर ट्रैप्ड इन अ ब्रेन जो कि अभी मॉडर्न कॉम्प्लेक्सिटी से इवॉल्व नहीं हो पाई है। बट अब तुम इस चीज से आगे बढ़ पाओगे, अब तुम इस चीज को कॉन्कर कर पाओगे, क्योंकि अब इसके पीछे की जो साइंस है तुमने अच्छे से समझ ली। एंड इसके साथ साथ इसके लिए क्या क्या सिंपल स्टेप अपना सकते हो ये भी तुम्हें अब पता है। एंड उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक्शन के लिए आपको हीरोइक या फिर बहुत ज्यादा अमेजिंग पर्सन फील होने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक तुम स्मॉल स्टेप भी अगर ले रहे हो ना, तो ये तुम्हारे अचीवमेंट की तरफ तुमको एक कदम आगे बढ़ा रहा है। योर वन टाइनी एक्शन इज मच बिगर देन 100 ड्रीम्स जो तुम एक दिन में देख लेते हो, वो भी बिना कुछ काम किए हुए। सो हियर इज योर चैलेंज, कमेंट वन गोल दैट यू हैव बीन डिलेइंग and one small actions that you have taken. No hustle, no guilt, just rewiring. And you got this. Don't forget to like, share, and subscribe for content that makes self growth, that makes sense. See you in the next one. Thank you so much for watching this video.